नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज दो बहुत बड़े ग्रहों के विषय में बात करूंगी और उनके विषय में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि क्यों वो ग्रह आपकी कुंडली में, दोनों ग्रह आपकी कुंडली में इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, और अगर आपकी कुंडली में उनकी पोजीशन किस प्रकार बनी हुई है, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है, उस पर भी चर्चा होगी। और वो दो बड़े ग्रह हैं चंद्र और बृहस्पति, यानी कि चंद्रमा और देव गुरु बृहस्पति। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा से, बृहस्पति से जब चंद्रमा केंद्र में होता है तो उसको हम गज केसरी योग कहते हैं। यानी कि बृहस्पति आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा हो, उसके चौथे, सातवें या 10वें घर में अगर चंद्रमा है तो उसको गज केसरी योग भी कहते हैं। कई बार इस चीज़ को, अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ है तो उसको भी गज केसरी योग लोग मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि मैं इसको चंद्र और गुरु की युति का नाम देती हूँ, कंजंक्शन का नाम देती हूँ। गज केसरी योग के प्रभाव इस कॉम्बिनेशन में मैंने कम देखे हैं और उसका क्या कारण है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्यों मैं चंद्र और गुरु की जो कंजंक्शन है, वैसे तो आप कहेंगे साथ बैठे हैं, यानी कि केंद्र में ही है एक दूसरे से। साथ बैठने का मतलब ही होता है कि कंजंक्शन है, साथ बैठे हैं, लेकिन मैं इसको गज केसरी में शामिल नहीं मानती और मैं इसको केवल और केवल चंद्र और गुरु की युति का नाम देती हूँ। गज केसरी जो योग होता है वो क्यों एक बड़ा योग है? क्योंकि जो बृहस्पति हैं, देव गुरु बृहस्पति जो है वो एक बहुत भारी ग्रह हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं। प्लैनेट्स की, मतलब जो अगर बड़े ग्रहों की बात की जाए तो ग्रहों में सबसे विशालतम ग्रह बृहस्पति हैं। सबसे ज़्यादा कारकत्व तो अगर किसी को प्राप्त हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जो है वो जीव कारक भी होते हैं, ठीक है। और चंद्र जो है, चंद्र हमारा मन है, चंद्र हमारी माँ है, चंद्र हमारी मानसिकता है। अगर अभी हम इसको थोड़ा सा माँ से हटा भी दें, पर चंद्र जो है वो बेसिकली हमारा मन है। बृहस्पति जो है वो विजडम है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, धर्म है, संतान है, मतलब बहुत सारी बृहस्पति के तो आप नाम लेते जाइए और लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। पर यहाँ पर जो दो बातें हैं कि बृहस्पति विजडम है और चंद्र जो है वो मन है। अगर आपकी बुद्धि और आपका विवेक और आपका मन केंद्र में होगा, यानी कि अच्छी पोजीशन में होगा, जब एक दूसरे से ग्रह केंद्र में बैठते हैं तो ये बहुत पावरफुल योग बनता है। और ये भी सच है कि अगर बृहस्पति और चंद्र केंद्र में कोई भी ग्रह होगा, आपस में केंद्र में हो, ये भी बड़ी बात होती है। आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि बृहस्पति और चंद्रमा 1, 4, 7, 10 में ही हो तभी आपका गज केसरी योग बनेगा। नहीं, बृहस्पति से चंद्रमा चौथे, 7वें या 10वें घर में होना चाहिए। लेकिन ये सच बात होती है कि अगर ये योग केंद्र में बनता है तो इसकी पावर बहुत गुना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर बृहस्पति किसी का 8वें घर में हो और चंद्र 11वें घर में हो तो भी ये गज केसरी तो बनेगा। लेकिन अगर किसी का गज केसरी बन रहा है कि बृहस्पति लग्न में है और चंद्र चतुर्थ में है, तो इस गज केसरी योग की जो ताकत होगी ना, लग्न में बृहस्पति और चौथे में चंद्रमा वाले गज केसरी योग और 8वें में बृहस्पति और 11वें में चंद्रमा वाले गज केसरी योग में अंतर होगा।
इसके प्रभावों में बहुत अंतर होगा। यानी कि जो केंद्र यानी कि लग्न और चतुर्थ भाव में जो बनेगा उसमें चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी से, यानी कि आप बहुत ही संतुलित बुद्धि के, बहुत विवेकी, आप जो काम करना चाहेंगे उसमें आपका मन जो है वो बिल्कुल मतलब तेजी से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर अष्टम का बृहस्पति हो और 11वें का चंद्रमा, ये भी गज केसरी है, लेकिन इसमें थोड़ा से परिणामों में उतनी ताकत या उतनी विविधता आपको नहीं दिखाई देगी जो इसमें दिखाई देगी। तो ये फर्क है। यहां पर आज मैं आपसे केवल गज केसरी की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात ये कर रही हूं कि बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, जो कि आपकी बुद्धि, विवेक, विजडम सब कुछ है और जीव कारक ग्रह है, अगर इससे आपका चंद्रमा किस घर में गया है, बृहस्पति से चंद्रमा किस घर में गया है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, आज इस पर चर्चा होगी। क्योंकि ग्रहों के बारे में मैं आपको बहुत सारे मतलब 300-400 वीडियोज़ अभी तक बना चुकी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। लेकिन अब ज्योतिष को अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आप ग्रहों से ग्रहों की पोजीशन, कौन से ग्रह से कौन सा ग्रह कैसा बैठा है, यानी अब थोड़ी सी डीप नॉलेज भी शेयर करेंगे। सो बृहस्पति जो कि जीव कारक है, कई बार आप ये भी समझ सकते हैं कि जीव कारक ग्रह का मतलब है आप खुद। ये भी आप मान सकते हैं कि जीव कारक ग्रह आप खुद होते हैं। अब अगर इससे चंद्रमा एक साथ बैठ जाएगा, जिसको मैंने कहा चंद्र और बृहस्पति की युति का नाम मैं देती हूँ। चंद्रमा क्या है? मन है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। ये इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तेजी से चलने वाला ग्रह है, एक राशि 2.5 दिन में पार करता है, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन है चंद्रमा के पास। जैसा देश वैसा वेश वाला हिसाब है चंद्रमा का, हाईली इंप्रेशनेबल है, क्विकली चीजों को करना, क्विकली चीजों को छोड़ना। तो अगर बृहस्पति के साथ चंद्र होता है तो ये सच बात है कि ऐसे लोग बहुत त्वरित बुद्धि के होते हैं, मतलब तेज बुद्धि के मालिक होते हैं। किसी चीज के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना हो तो शायद चंद्र और बृहस्पति की युति वाले लोग सबसे तेजी से उसके निष्कर्ष निकाल कर दे सकते हैं। इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत तेजी से चलता है। और ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिष में तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप काल पुरुष को पकड़कर चलते हैं तो ज्योतिष बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि चंद्रमा चौथे घर का मालिक होता है काल पुरुष में, यानी हमारे माता का भी मालिक है, मन का भी मालिक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चंद्र और बृहस्पति की युति जो होती है वो आपको बहुत कुछ माता जैसा भी बना सकती है। आप लोग ये देखिए, ये सारी रिसर्च के विषय होते हैं, आप इसको खोजिए, बहुत सारी हॉरोस्कोप में लगा के देखिए कि आपके अंदर या तो माता की आदतें होंगी, या माता का स्वभाव हो सकता है, या आपके ऊपर माता का इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये भी हो सकता है कि आपका और आपकी माता जी का जो रिलेशन है वो बहुत प्रगाढ़ हो, बहुत मानसिक हो, और आप दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो। क्योंकि माता जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है, लेकिन बृहस्पति जो है यानी आप जो है वो माता को भी तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो युति है ये आपकी एक बेहतरीन युति होती है, बहुत अच्छी युति होती है। आप और आपकी माँ का एक आंतरिक जुड़ाव होगा। आपकी माता भी जो है वो बहुत लर्नेड हो सकती हैं, ज्ञानी हो सकती हैं, अच्छी आत्मा हो सकती हैं, और आपका उन पर प्रभाव होगा। आप डिसीजन लेने में बहुत बार करेंगे कि आप अपनी माँ से सजेशन लेना पसंद करेंगे। अपने मन को तो आप यूज करेंगे कि मतलब मेरा मन कह रहा है मैं ऐसा कर दूं। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अचानक से कहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे मन की बात है, अगर मैं ये करूंगा तो अच्छा ही होगा, सो लाइक दैट। लेकिन कई बार आप अपनी माता की तरफ भी जाएंगे डिसीजन लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए।
माँ का प्रभाव है ना आपके ऊपर, और आपका प्रभाव माता पर भी है, ये मत भूलिए। आपका जन्म एक अच्छे परिवार में, एक सुसंस्कृत माता के यहाँ हुआ है। तो ये युति जो है एक बहुत बेहतरीन युति है। बस इसकी जो कमी होती है वो मैंने ये अपने अनुभव में देखी है कि ऐसे लोग कई बार अपने डिसीजंस जल्दी जल्दी बदलते हैं या कई बार थोड़े जल्दबाज होते हैं। अगर आप इस पर काम कर लें कि अपने मन को बार बार नहीं बदलें, अपने डिसीजंस को लेने में बहुत जल्दबाजी ना करें, विजडम का यूज़ करें, तो आपकी ये युति जो है वो एक राजयोग जैसे परिणाम दे सकती है। अब बात होगी कि अगर बृहस्पति से दूसरे घर में चंद्रमा हो तो क्या होगा। दूसरा घर जो है वो आपका परिवार है, कुटुंब है, भोजन है, वाणी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका अपने परिवार से बहुत लगाव होगा, पहली चीज, क्योंकि बृहस्पति से दूसरे घर में चंद्र आ गया है। आपका अपने परिवार से बहुत लगाव होगा, आपका कंठ बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो सकती है, और तो और आप गाना भी बहुत अच्छा गा सकते हैं। भोजन का भी स्थान है, आपको अच्छा खाना, जिसको आप कहते हैं ना वैरायटी ऑफ फूड्स, क्योंकि चंद्रमा विविधता का प्रेमी है ना। उसकी 27 पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, वो हर दिन एक नई नक्षत्र में भ्रमण कर रहा होता है, तो वो विविधता पसंद है। तो आप भोजन में मतलब विविधता पसंद कर सकते हैं। अच्छा भोजन, तरह तरह का भोजन, वैरायटी ऑफ फूड्स आपको पसंद हो सकते हैं। या आपके परिवार में ऐसा हो सकता है, आपकी माता जो है वो बहुत दक्ष हो सकती हैं कुकिंग में, और आप ये भी कहने वाले हो सकते हैं कि मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। ये धन की दृष्टि से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आपका जन्म जो है वो एक अच्छे परिवार में, सुसंस्कृत परिवार में, धनी परिवार में हो सकता है। देखिए, धन का मतलब अब आप एकदम ये ना समझ लीजिए कि कुछ और मैंने देखा नहीं, बस इसी चीज़ को देखा और कह दिया आपका प्रिडिक्शन गलत है या सही है। देखिए, प्रिडिक्शन एक पूरी कुंडली को देख कर किया जाता है, लेकिन ये जो जनरल वीडियोस आप लोगों के ज्ञान के लिए बनाए जाते हैं, इनको जब आप अपनी कुंडली पर लगाते हैं, देखते हैं, तो आपको बहुत सटीक इंडिकेशन मिलते हैं। ऐसा मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो आपका मन जो है वो परिवार में लगता रहे। मैंने कहा ना, आपकी माता बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती है, आपकी माता घर के फाइनेंसेस को संभालने वाली हो सकती है। यानी घर पर जो फाइनेंस पर होल्ड हो वो आपकी माँ का हो सकता है। आपकी माता बहुत अच्छा गाना गा सकती है। चलिए, आपको हो सकता है आप ना गाते हो, लेकिन हो सकता है आपकी माता का कंठ अच्छा हो, आपका भी कंठ अच्छा हो सकता है। तो इस तरह के प्रभाव आप बृहस्पति से, चंद्र जब दूसरे घर में जाता है तो देखेंगे। अब बृहस्पति से चंद्रमा अगर तीसरे घर में चला गया, तीसरा घर क्या होता है? हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा नेबरहुड होता है, हमारी छोटी दूरी की यात्राएं होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। हमारा मन कहाँ लगेगा? हम अपनी विजडम सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करेंगे? दोस्तों के बीच में, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहेंगे, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना पसंद करते होंगे, और हमारे दोस्तों में बहुत वैरायटी होगी। आपके दोस्त हर तरह के हो सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल के दोस्त भी हो सकते हैं और बहुत नीचे लेवल के भी दोस्त हो, मतलब वैरायटी, नीचे और ऊंचे लेवल की बात नहीं, वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स आपको अपने देखने को मिलेगी। आप उनके साथ मतलब इंजॉयमेंट करना, सुख की अनुभूति करना, आप दोस्तों के साथ सुख की अनुभूति करते होंगे। आपके लिए आपके
जो नेबरहुड है, जो परिवार है, जो यात्रा, जो दोस्त हैं, जो यात्राएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती होंगी। आप भी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी भी अच्छी होंगी। आप बार बार जल्दी जल्दी ट्रेवल करना पसंद करेंगे। और यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि अगर बृहस्पति से तीसरे घर में चंद्रमा है और आपका कभी कहीं कोई काम अटक रहा है तो आप बस अपने शहर की सीमा लांघ कर आ जाइए। मतलब कहीं बाहर थोड़ा सा एक छोटी दूरी का ट्रेवल करके आ जाइए। आप देखेंगे कि आपके काम बनने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो काल पुरुष में नवम के स्वामी हैं। और चंद्रमा अगर बृहस्पति से तीसरे घर में है तो यानी कि यात्रा करने से हमारे जो थोड़े बहुत अटके हुए काम हैं वो बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से बृहस्पति 11वें घर में होगा। आपको लाभ भाग्य का कैसे मिलेगा? जब आप कोई यात्रा करेंगे। तो अगर कहीं कोई काम अटक रहा है तो आप इस तरह के काम भी करके देखिए, आपको फायदा नजर आएगा। तीसरा घर जो है वो प्लानिंग का भी होता है। तीसरा घर मतलब एग्जीक्यूशन का नहीं है ज़्यादा, तीसरा घर प्लानिंग का है, पब्लिक रिलेशंस वगैरह का है। आप पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन प्लानिंग तो आप बहुत तेजी से करेंगे, लेकिन आप कामों को जितनी तेजी से शुरू करेंगे कई बार उतनी ही तेजी से ख़त्म भी कर देंगे। यानी कई बार आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि आपने किसी इन्फ्लुएंस में किसी काम को हाथ में ले लिया, लेकिन बाद में आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अगर आपके चंद्रमा पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही होगी तो आप बार बार काम को बीच में छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप मतलब भले ही थोड़ा देर से करें, मूड स्विंग्स होते रहें, लेकिन आप उसको पूरा कर देंगे। बट अगर कोई क्रूर ग्रह देख रहा होगा तो आप काम को अधूरा छोड़ेंगे। ये एक गलत आदत होती है। आप अगर इस पर वर्क करते हैं तो आप इस पोजीशन का भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपको थोड़ा सा डेडिकेशन करना होगा। आपको एक फोकस बनाकर बस ये सोचना होगा मुझे ये काम पूरा करना है। अब जो बात होगी वो होगी बृहस्पति से चंद्रमा अगर चौथे घर में है तो क्या होता है। अब बृहस्पति से अगर चंद्रमा चौथे घर में होगा तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा शौक जो है वो अपने घर को सुंदर रखने का होगा। उसको अपने घर से अच्छी कोई चीज नहीं लगेगी। मतलब वो हमेशा एक कोशिश करेगा कि घर में कुछ चेंजेस लाता रहे, कुछ परिवर्तन करता रहे, उसको सजाता संवारता रहे, और घर में आते ही मतलब उसको एक जैसे पीसफुल अनुभव होगा। अगर बृहस्पति से चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो आप अपने घर में बहुत कूल, कोजी, कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर उस पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो आपके घर में सदैव अशांति रहेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो आपका घर एक जन्नत की तरह होता है। आपकी जो माता हैं, क्योंकि अगर बृहस्पति से चंद्रमा चतुर्थ में ही है तो फिर ये भी मानिए कि आपकी माता जो हैं वो घर को मतलब बहुत साज संभाल कर रखती हैं, या आपके घर में आपकी माता का जो व्यक्तित्व है वो झलकता है। आप अपनी माँ के पास जाकर भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। माँ से आपका एक क्लोज कनेक्शन भी होता है, क्योंकि बृहस्पति से चतुर्थ में चंद्रमा जो है वो इस तरह की चीज़ें देता है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देगा अगर इस पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा। अगर चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा तो आपकी माता के जीवन में भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे या हो सकते हैं। देखिए वही बात होती है ना कि अगर बृहस्पति से चंद्रमा चतुर्थ में है तो चंद्रमा से बृहस्पति दशम में जाएगा, मतलब दशम स्थान में होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं, आप तो ज्योतिष में जोड़ते, मैंने कहा ना ज्योतिष सिंथेसिस होती है, आप जोड़ते चले जाइए। आप यहाँ से चंद्रमा से 10वें घर में अगर बृहस्पति है तो आप कह सकते हैं कि आपकी माता टीचर हो सकती हैं, प्रीचर हो सकती हैं,
ज्ञानी हो सकती हैं, भले ही पढ़ाती नहीं है, टीचर नहीं है, लेकिन ज्ञानी हो सकती हैं, सच्चरित्र हो सकती हैं, उनका समाज में मतलब कुछ सामाजिक कार्य करने वाली हो सकती हैं, समाज में उनका थोड़ा नाम हो सकता है। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे ना ज्योतिष में, तो आप एक ही ग्रह से बहुत सारे नतीजे निकाल सकते हैं। पाराशरी ज्योतिष में ग्रहों को राशियों के हिसाब से ज़्यादा देखा गया है, लेकिन मैंने अपने अनुभव में ये किया है कि मैं राशियों को, उनके बल को, स्थान बल, दृग्बल सब देखती हूँ, लेकिन मैं काल पुरुष से उस ग्रह की पोजीशन भी देखती हूँ, उस ग्रह से उस ग्रह की पोजीशन भी देखती हूँ, तो काफ़ी अच्छे नतीजे आ जाते हैं। सो अगर बृहस्पति से चतुर्थ में चंद्रमा है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, गज केसरी योग है। आप प्रतापी, मतलब आप प्रतापी से मतलब होता है आप हार्ड वर्किंग होते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, आप अपनी मदर को भी अपना आइडियल मानते हैं, या आपके मदर होती ही ऐसी हैं कि आपको लगे कि ये मेरी आइडियल है। सो माँ का यहाँ भी प्रभाव आता है, और आप चीते की तरह तेज और हाथी की तरह बुद्धिमान होते हैं। गणेश जी को जानते हैं ना, तो गज केसरी का मतलब ही ये है कि आप त्वरित तेजी से निर्णय लेने वाले भी होते हैं, तेज दिमाग होते हैं, और आपको विजडम भी होती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब अगर बृहस्पति से 5वें घर में चंद्रमा होगा, 5वां घर हमारी शिक्षा है, 5वां घर हमारी संतान है, 5वां घर हमारा पूर्व पुण्य है, 5वां घर रोमांस भी है, 5वां घर सरकार भी है, 5वां घर सेल्फ एक्सप्रेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं 5वें घर में। अब अगर बृहस्पति से आपका चंद्रमा पंचम में होगा, जीव कारक से जब चंद्रमा पंचम में आएगा, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आप किसी सरकारी पद पर हो सकते हैं, या आपकी माता भी किसी सरकारी पद पर हो सकती हैं। आपके कुछ अच्छे पूर्व, अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो ये सब कुछ होगा, अन्यथा फिर इनके प्रभावों में थोड़ा सा नेगेटिविटी को आप खुद जोड़ लीजिए। अगर माना चंद्र बैठा हुआ है, उस पर राहु केतु के साथ हो जाए, राहु की दृष्टि हो सकता है आपको सरकारी नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत हो जाए, है ना। समझाने का मतलब है कि अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव आता है तो चीजें थोड़ी डाइल्यूट हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती है। पर अन्यथा आप किसी सरकारी पोस्ट पर हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसी पोस्ट हो सकती है जिसमें आप कई बार यात्राएं करते हों, आप राजदूत वगैरह भी हो सकते हैं, सरकारी कोई मोहर आपके काम पर लग सकती है, आप किसी सरकारी आवास में रह सकते हैं, ऐसी किसी पोस्ट पर हो जहां पर आपको सरकारी आवास मिला हो। ये योग भी एक अच्छा योग है, क्योंकि अगर बृहस्पति से पंचम में है तो चंद्र से नवम में है बृहस्पति, तो आपको पूर्व पुण्यों से एक भाग्यशाली मां मिली है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से यानी चौथा घर और भाग्य का मालिक खुद ही नवम में है, काल पुरुष का, आपकी कुंडली का नहीं, काल पुरुष का। तो आपके पूर्व पुण्यों से आपकी मां मिली है, या आपके कुछ अच्छे कर्म हैं, तो आप भी भाग्यशाली होते हैं, और आपकी माता भी भाग्यशाली होती हैं। आप देखेंगे कि कई लोगों की प्रेजेंस बहुत पॉजिटिव होती है, तो आपकी लाइफ में आपकी मदर की प्रेजेंस पॉजिटिव हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये एक मतलब मेरे ऊपर ब्लेसिंग है, मेरी माँ अगर मेरे साथ हैं तो मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। आप रोमांस में भी मतलब कई बार देखिए, ये मैं कहूँगी यहाँ पर कि आपके कई रोमांस भी हो सकते हैं, मतलब आप थोड़ा सा दिल फेंक भी हो सकते हैं। अब अगर इस पर शुक्र का भी प्रभाव आ जाए या कुछ, तो और भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, मून वैरायटी है। आप मून को समझना है तो ज्योतिष में ऐसे समझिए ना कि बढ़ता घटता, हर दिन अपनी सूरत बदलता,
फिर 27 नक्षत्रों में घूमता, जो कि मून के मेंशन कहे जाते हैं, मून के महल कहे जाते हैं हमारे नक्षत्र, कि वो हर दिन अपनी एक पत्नी के पास रुकता है। तो उसको वैरायटी पसंद है। अगर रोमांस यानी पंचम में मून होगा तो आपके थोड़े रोमांटिक हो सकते हैं। आप अपना दिमाग कहाँ लगाएंगे, रोमांस में भी लगा सकते हैं। क्रिएटिव भी आप बहुत हो सकते हैं। यहाँ पर केवल ये नहीं कि 5वें घर में है तो हम बहुत रोमांटिक हैं, मेरे बहुत रिलेशनशिप नहीं हुए। हो सकता है आप वैरायटी में कुछ लिखना पसंद करते हो, आप क्रिएटिव हैं। वैरायटी, संतान भी जो है वो आपकी, अगर आपका चंद्रमा है, एक तो आपको जल्दी संतान मिल सकती है। कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव ना हो तो आपको जल्दी से कंसेप्शन हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। आपकी अगर 2 संतान होंगी तो आप देखेंगे कि दोनों का बिल्कुल ही फर्क नेचर है। वैरायटी। तो 5वें घर के जितने भी कारकत्व हैं उनको ये चंद्रमा बढ़ा देता है। वहां पर आप चंद्रमा जैसा बढ़ता घटता देखेंगे। आप लोग काफ़ी सूझबूझ वाले इंसान होते, तभी मैंने कहा ना कि आपको तो एम्बेसडर वगैरह भी बनाया जा सकता है। अगर आप ज़रूरी नहीं राजदूत हैं, आप गुडविल एम्बेसडर भी हो सकते हैं, कि भाई सोसाइटी में कोई काम करने के लिए आपको चूज़ किया जाए। सरकार जैसे अमिताभ बच्चन को कर लिया ना, गुडविल एम्बेसडर बना देती है, लाइक दैट। उस तरह के काम भी आप देख सकते हैं। अगर बृहस्पति से चंद्रमा 6ठे घर में है तो आपको छोटे छोटे रोग होने की संभावना हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी, पर वो कोई भयंकर रोग कभी नहीं होगा। जल्दी से होना, जल्दी से ठीक होना, क्योंकि क्विक मोशन का प्लैनेट है। पर आप ऐसे समझिए कि बृहस्पति जो कि ज्ञानवान प्लैनेट है, विजडम है, उससे जो हमारा मन है वो 6ठे घर में चला गया, तो थोड़े से नेगेटिव थॉट प्रोसेस दे सकता है। मतलब अच्छा भला है, लेकिन आप यही कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, थोड़ा क्रिबिंग वाला नेचर आपका हो सकता है। रोग ऋण रिपु का स्थान है ना, रोग भी दे सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे ऋण ले लें, बिना सोचे समझे। ये और बात है कि वो उतर भी जाए। अगर चंद्रमा फिक्स्ड राशियों में ना हो, मूवेबल साइन में हो, वो अलग चैप्टर है, तो उतर भी जाए, लेकिन आप बिना सोचे समझे ले लें, ऐसा हो सकता है। आपकी माता को भी फ्रीक्वेंटली कुछ रोग वगैरह हो सकते हैं, शरीर में थोड़ी सी व्याधि हो सकती है, आपकी माँ को भी, आपको भी हो सकती है। और आपको तो होने से ज़्यादा आपके मन में रोग रहेगा। मतलब आपको अगर कहीं दर्द हुआ तो आप सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं मुझे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आप तुरंत गूगल करने लगते हैं। कहीं दर्द हुआ तो उनको लगता है मुझे कहीं ये ना हो जाए कहीं, तो इस तरह की थोड़ी सी मेंटेलिटी भी दे देता है चंद्रमा जब बृहस्पति से 6ठे में होता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट कि बहुत बुरा है, लेकिन हाँ आपका दिमाग जो है शत्रुओं को मारने में लग सकता है, यानी आप बहुत प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो सब होगा, लेकिन आप थोड़े से फ्रिजाइल हेल्थ, या फिर माँ की भी फ्रिजाइल हेल्थ हो सकती है, और आपका दिमाग जो है वो रोग ऋण रिपु में अगर चला जाए, मन, तो मन थोड़ा सा टूटा हुआ, हारा हुआ। वैसे भी हमारी पाराशरी में 6, 8, 12 में चंद्रमा को बहुत अप्रिशिएट नहीं किया गया है। और बृहस्पति जो कि भाग्य के मालिक होते हैं, जीव कारक होते हैं, विजडम होती है, उससे अगर 6ठे में जाए चंद्रमा तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। अब अगर बृहस्पति से चंद्रमा 7वें घर में है, फिर से वही गजकेसरी का योग आ जाता है। सामने है ना, आमने सामने, काफ़ी बैलेंस्ड हो सकती है आपकी पर्सनालिटी। मतलब जो आपकी बुद्धि कहेगी, मन वही कहेगा। तो काइंड ऑफ बहुत अच्छी पोजीशन है, एक मन और बुद्धि एक अलाइंड पोजीशन में है, तो अचीव तो फिर करना ही है। बुद्धि ने जो सोचा, विवेक ने, हमारे ज्ञान ने जो पाना चाहा, मन उसी में लग गया। यानी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं आप। आपको मन की पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। 7वां जो भाव होता है वो हमारा व्यापार का है, पार्टनरशिप्स का है, स्पाउस का है,
आप अपनी स्पाउस से ज़्यादा अपनी माँ को वेटेज दे सकते हैं। ये भी आप देखिएगा, आपका जो स्पाउस का नेचर है वो काफ़ी फ्रेजाइल हो सकता है। फ्रेजाइल से मतलब ऊपर नीचे बढ़ने घटने वाला। तो आपकी काफ़ी एनर्जी इसमें लग सकती है कि हाउ टू मेंटेन हर मूड स्विंग्स। क्विक पर्सनालिटी, मतलब जैसे एक होती है ना डिसीजन लेने वाली, आपकी जो पत्नी है उनको, मतलब पत्नी या पति, स्पाउस, तो आपके अगर सप्तम में बृहस्पति से सप्तम में चंद्रमा है तो एक तो ये कि आपका स्पाउस आने के बाद आपका व्यवसाय वगैरह अच्छा चलने लगे, ये भी कह सकते हैं। आपके स्पाउस का जो नेचर होगा वो ऐसा होगा कि जो मतलब जल्दबाजी में काम करने वाला, थोड़ा अनप्लैन्ड होकर चलने वाला, ये एक टास्क हो सकता है आपकी लाइफ में। माँ का प्रभाव आपकी मैरिज पर हो सकता है, जो कभी कभी थोड़ा अच्छा नहीं भी रह सकता है। सो माता और पत्नी के बीच में थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। कोई भी ग्रह, अब यहां पर यह आ जाता है ना कि बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि भी तो आ गई ना, और चंद्रमा की बृहस्पति पर चली गई, तो मैंने कहा ना कि आप और माँ का कनेक्शन फिर से आ जाता है। जैसे मैंने बताया था कि चंद्र और उनकी युति जब हो तब, तो आप मैरिज में भी हो सकता है इस तरह की बात करें कि मेरी माँ ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं। उनका इन्फ्लुएंस मैरिज में मत ले जाइए, नहीं तो मैरिज में दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बृहस्पति से चंद्रमा 8वें घर में, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अगर जाए, देखिए भाग्य के मालिक से सुख का मालिक अष्टम में चला गया। वैसे जो है भाग्य से सुख का स्थान ही अष्टम होता है काल पुरुष में। 9वें घर से चौथा घर अष्टम होता है, यानी कि क्या, हमको अपना भाग्य बनाने के लिए सुखों को त्यागना पड़ता है। कंफर्ट जोन में रहकर भाग्य नहीं बनता, बहुत विरलों का बनता होगा। कंफर्ट जोन तोड़कर ही भाग्य बनता है। सो अगर बृहस्पति से चंद्रमा अष्टम में है तो फिर एक तो ये भी हो सकता है कि आपका जो मन है, ज्ञान है, मतलब आपका जो बुद्धि है, वो ऑकल्ट वगैरह की तरफ जा सकती है। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। हेल्थ की दृष्टि से भी थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी फ्रेजाइल हेल्थ आपकी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि आपको अपनी माता से फ़ायदे हो सकते हैं। आपको माता से इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकती है, या माँ के धन से लाभ आप ले सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति को आप ये समझ लीजिए कि जीव कारक का मतलब होता है एक तरह से लग्न ही समझ लीजिए। लग्न जैसा ही काम बृहस्पति कर सकते हैं। अगर किसी का टाइम नहीं है आपके पास, और अगर वो व्यक्ति आपसे कुछ कंसल्ट करना चाहता है, तो आप टाइम नहीं है पर ये पता है कि हाँ इस दिन पैदा हुए हैं, तो आप उस साल, उस दिन, उस महीने बृहस्पति की जो पोजीशन है उससे भी आप अगर ग्रहों को बैठा देंगे तो आप बहुत कुछ उनके बारे में बता सकते हैं। सो बृहस्पति जो है वो केवल 9th और 12th लॉर्ड और ऐसा नहीं है। बृहस्पति जो है वो, क्योंकि आपकी जीवात्मा भी बृहस्पति है, तो इसलिए बृहस्पति से भी बहुत फलादेश किए जा सकते हैं। तो अष्टम में अगर है तो मैंने कहा ना कि आपका थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है कि ऑकल्ट वगैरह की ध्यान जाए, ये कुछ करे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि थोड़ा सा आपका मन कभी कभी दुविधा में चला जाए, कभी कभी आप थोड़ी सी डिप्रेसिव बातें भी कर सकते हैं, रोग की वजह से भी हो सकता है ना। तो इस तरह से, या आपकी माता को भी कुछ रोग हो सकते हैं, ये भी। और आपकी माता को रोग जो है वो थोड़े से मतलब लंबे चलने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से 6ठे घर में हो जाएगा बृहस्पति, यानी माँ को रोगी बना सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक कॉम्बिनेशन है। 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो है ही नहीं। चलिए
अब होगी बात अगर बृहस्पति से चंद्रमा नवम में आ जाते हैं। अगर बृहस्पति से चंद्रमा नवम में, तो चंद्रमा से बृहस्पति पंचम में, त्रिकोण का संबंध आ जाता है, जो कि पोजीशन बहुत अच्छी होती है। आप धर्म के प्रति बहुत जागरूक होंगे, आप धार्मिक स्थानों की बहुत बार बार यात्रा करेंगे, आपके घर में भी मतलब आपका ये फेवरेट पास टाइम भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति से नवम भाव में अगर चंद्रमा हो, यानी आपको धर्म स्थानों में जाना, किसी सत्संग को सुनना, इस सब को आप बहुत पसंद कर सकते हैं। धर्म भीरू हो सकते हैं, धर्म से डरने वाले, मतलब गॉड फियरिंग भी आप हो सकते हैं। आपका मन ईश्वर में बहुत लगेगा, लेकिन मैंने फिर कहा वैरायटी। अब आप ऐसे लोगों को ही देखेंगे जो बताते हैं कि हम दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, शिव चालीसा भी पढ़ लेते हैं, शनि का मंत्र भी पढ़ लेते हैं, यानी कि भगवान में भी वैरायटी ढूंढ लेगा। कई लोग होते हैं और मैं उनको यही कहती हूँ कि आप क्यों भगवान को परेशान करते हैं? भगवान एक है, क्यों आप बार बार उनको कहते हैं कि कपड़े बदल कर आइए? कोई एक पाठ कर लीजिए कोई। लेकिन अगर चंद्रमा होगा तो ऐसा नहीं होता, ऐसे लोग करते हैं ऐसा। मैंने बहुत लोगों की हॉरोस्कोप में देखा है कि मतलब एक साथ बहुत पूजा हो रही है, हर धार्मिक स्थानों की यात्राएं हो रही हैं। सो इस तरह के प्रभाव आप देखेंगे। आप धर्म के प्रति आस्थावान भी होंगे, धर्म के प्रति मतलब वहाँ उन स्थानों में जाकर आपको सुख की भी प्राप्ति होगी, आपकी माता भी धार्मिक हो सकती हैं। चलिए, अब होगी बृहस्पति अगर बृहस्पति से चंद्रमा अगर दशम भाव में होगा। अगर बृहस्पति से दशम भाव में चंद्रमा है तो आप ये सच मानिए कि आप लोगों की जिंदगी में कई बार आप लोग व्यापार या काम को बदलते हैं। इसी तरह अगर बृहस्पति से चौथे घर में चंद्रमा है तो जिंदगी में कम से कम 2-4 घर तो आप अवश्य बदलते हैं। वैरायटी शब्द चंद्रमा के साथ हमेशा याद रखिए। अगर जीव कारक यानी हम खुद हैं और हम ये 10वें घर में चंद्रमा है, अब हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, ये काम कर लें, यानी कई काम आप बदल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि 3-4 काम बदलने के बाद ही सफलता मिलती है, ये भी है। चंद्रमा से चौथे घर में बृहस्पति होगा तो वही बात, आपके घर का माहौल जो है वो रिलीजियस हो सकता है, थोड़ी पाठ पूजा चलती रहे, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से प्रभावों को आप देखेंगे। अब अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आपका मतलब बृहस्पति से दशम में चंद्रमा है तो बहुत मतलब इसका एक इंडिकेशन ये भी होता है कि आप थोड़े व्यवसाय की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। पर और ग्रहों का प्रभाव होगा, इसलिए मैं अभी एकदम फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रही हूँ, पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। व्यवसाय की तरफ आप ज़्यादा उन्मुख होंगे नौकरी के बजाय, क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप वहाँ भी कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। आपको ना आराम की ऐसा नहीं है कि आप ये कर दें कि मतलब बहुत जुट कर काम करना, आप अपने कंफर्ट जोन में, आप अपने पेस पर काम करते हैं। इसीलिए नौकरी नहीं चल पाती ऐसे लोगों की, उनके लिए व्यवसाय अपना काम ठीक होता है, मैं इसलिए कह रही हूँ। अब बृहस्पति से 11वें घर में चंद्रमा लाभ की स्थिति में आ गया है। यहां भी आप ये कह सकते हैं कि यहां भी आपको आपसे माँ से आपको और माँ को आपसे लाभ हो सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं आप कि चंद्रमा से 3रे घर में बृहस्पति होगा तो आपकी माता जो है वो आपकी एक दोस्त हो सकती हैं, मित्रता जैसा माहौल आपके घर में हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं, अगर किसी का बृहस्पति से चंद्रमा 11वें घर में है, आप ऐसे लोगों को बहुत बार कहते सुनेंगे कि मेरी मदर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, परमानेंट फ्रेंड है, सोलमेट हैं। इस तरह के शब्द भी आप सुनेंगे, क्योंकि उनकी माँ से बहुत आत्मिक प्रगाढ़ गूढ़ संबंध होते। उनकी माँ उनके लिए कुछ भी कर सकती होगी। बृहस्पति से अगर चंद्रमा अच्छा है, 11वें घर में है, तो ऐसा होता है। आप
आप बहुत सोशल कॉज करने वाले हो सकते हैं, जैसे फंड रेजिंग करना, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, इस तरह की चीज़ें करने में आपका विशेष इंटरेस्ट होगा। आपको कई सोर्स से इनकम आए, ऐसे आपके विचार हो सकते हैं कि भाई एक सोर्स से थोड़ी ये थोड़ा इससे आ जाए, थोड़ा वही चीज़ है, फिर से वैरायटी वाली बात। तो इनकम से भी वैरायटी आप चाहते हैं, पहले आपने ये काम कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि काम बदल लें या फिर कुछ मल्टीपल सोर्सेस से इनकम लाने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है। अब अगर बृहस्पति से 12वें घर में चंद्रमा है, देखिए यहां पर स्थिति ऐसी हो गई कि जो आपका मन है वो थोड़ा डिटैचमेंट की तरफ चला गया। सच मानिए, आप थोड़ी सी डिटैच्ड पर्सनालिटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ेगा, आप उम्र दराज होंगे, आप देखेंगे आपके अंदर डिटैचमेंट जरूर आएगा। और आपके डिटैचमेंट का कारण आपकी माँ हो सकती है। मतलब कोई ऐसा पल आ जाए, माँ के जीवन की कोई घटना, माँ आपके जीवन में कोई ऐसी घटना कर दें, माँ आपसे कुछ ऐसा कह दे कि आपको लगे कि जीवन परिवर्तित हो गया। आपके डिटैचमेंट के रास्ते में, अब ये देखिए, डिटैचमेंट कभी सुख से नहीं आता। कोई ना कोई खराब चीज जब होती है, नेगेटिव, तब हम डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो राग रंग में बसे हुए रहते हैं। तो आपके डिटैचमेंट का कारण आपकी मां हो सकती है। आपकी मां बहुत स्पष्टवादी हो सकती हैं, ठीक है। अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव मां होंगी आपकी, इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर सकती हैं। अगर बृहस्पति के साथ कोई क्रूर ग्रह होगा और चंद्रमा बृहस्पति से 12वें घर में होगा, यानी कि चंद्रमा से बृहस्पति दूसरे घर में होगा और क्रूर ग्रह के साथ होगा, तो आपकी मदर इमोशनली थोड़ा एक्सप्लॉइट कर सकती हैं ऐसे जातक को, ऐसे जीव को। आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होना भी चाहेंगे। आप कहेंगे सांसारिकता में, मोह में कुछ नहीं रखा। आपको मतलब देवस्थानों में जाना, देवस्थानों के दर्शन करना, साधना, डिटैचमेंट, इसमें आपको अच्छा लग सकता है। पर क्योंकि आपका विजडम, विवेक, भाग्य के मालिक से आपका मन जो है 12वें में चला गया, यानी कि क्या, कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आप इमोशनल फूल बन गए। और ये सच बात है। आप जहां इमोशंस आते हैं ना, आपके जो सगे संबंधी होते हैं, आपका परिवार होता है, आपकी मां होती हैं, वहां पर आप इमोशनल फूल बन जाते हैं। विवेक से मन 12वें में चला गया, विवेक से बिल्कुल दूर चला गया, आप नहीं समझ पाते। आप कई बार ऐसे लोग इमोशनल फूल बन जाते हैं। लगाइए अपने अपनी हॉरोस्कोप्स में और देखिए, हर कॉम्बिनेशन की कुछ खूबी है और हर ग्रह कुछ कहता है। इसी तरह आपसे कुछ इसी तरह गूढ़ बातों को लेकर कैसे कैसे हम ग्रहों को जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या कहते हैं ना, दूध पानी मिलाकर शरबत बना सकते हैं। इसी तरह ज्योतिष में भी चीज़ों को इधर से उधर जोड़कर देखिए, एक नई चीज़ निकल कर आती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों में ये चीज़ें लगा कर देखें। कमेंट में मुझे बताएं कि कितनी बातें ठीक निकलती हैं। मेरे ज्योतिष के कोर्स जो हैं वो चल रहे हैं। एक तो हाउ टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप, जिसमें मैं आपको इस सिस्टम से बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सब लोग जानते हैं चंद्रमा ये करता है, बृहस्पति ये करता है, लेकिन हॉरोस्कोप में कैसे लगाना है, स्टेप बाय स्टेप, क्या
स्टेप हो सकते हैं कि आपको एक सही तरीके से ग्रहों को प्लेस करना और उनका प्रिडिक्शन करना आए। एक तो ये कोर्स है, और एक 15 जून से नक्षत्रों के ऊपर एक बस 5 क्लासेस की एक श्रृंखला हो रही है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और अब मैं शुरू करूंगी आज का वीडियो। धन्यवाद।